का हो, पशु का हो या मनुष्य की हो, प्रभु को देना चाहिए पहला फल। अभी मनुष्य की कौन सा पहला फल दे सकते हैं? पहला पाइलोटा। अभी ध्यान देना, पहले जमाने में कई गुना बच्चा होता है, लेकिन पहला बच्चा खुदा को दे देगा, बराबर। ये सेवक बनेगा। क्या बनेगा? बाकी किसको डॉक्टर बना, किसको वकील बना, किसको जज बना, अपने को देखना नहीं, पर पहला ये मेरा बच्चा पहला क्या होगा? खुदा का सेवक। समझ में आ रहा बात? पहला अगर भेड़ में से हो तो वो भाग, पहला भाग किसको देना है? अपने साथ देना है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। हम लोग पहला चीज को प्रभु को देना चाहिए। हम लोग को ज्ञान नहीं था, इतना सारा नॉलेज नहीं था, इसलिए हम लोग भी नहीं कर पाए, लेकिन आज आपको समझ में आ रहा है, समझे बात? लेकिन अभी आपको करना चाहिए। पहला भाग, पहला चीज, पहला वस्तु अपन को पहला प्रभु को देना चाहिए। घर में कुछ भी आएगा, पहला हिस्सा प्रभु को देना। किधर से भी कुछ भी अचानक तुमको मिला है, उसका 10 मास प्रभु को देना है। आमीन। चाहे गाय मिला हो, चाहे भेड़ मिला हो, चाहे कबूतर मिला हो, कुछ भी मिला हो, प्रभु को देना चाहिए। आमीन। ये इंपॉर्टेंट होता है पहला भाग। आप पहला भाग क्या कर रहे हैं? एक कलाम देखते हैं, उसी वचन को हम पहले क्लियर करेंगे। हो गया वो वचन? परंतु मनुष्य और अशुद्ध पशुओं के पहिलौठों को हाँ काम लेकर छोड़ देना। आगे बढ़ो। अभी आखिरी 32 वचन पढ़ो, उसी में 32। और जब तुम उसका उत्तम से उत्तम भाग उठा कर दो, जब तुम उत्तम से उत्तम भाग उठा कर दो, तब उसके कारण तुमको पाप न लगेगा। क्या नहीं लगेगा? पाप ना लगेगा। हेलो, आज कई लोग बोलते हैं नहीं कि मेरे को पाप लग गया, मैं दागी हो गया, मैं बदनामी हो गया। यहाँ पे बोलता जब उठाकर खुदा को देना जानेगा ना, तो दागी नहीं। आमीन। आगे पढ़ो। परंतु इस्राएली की पवित्र किए हुए वस्तुओं को अपवित्र ना करना, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। कोई लोग मर भी जाता है, इसीलिए हमें पवित्र होना जरूरी है। इसीलिए पहला फल प्रभु को देना जरूरी है। और जो नहीं देते, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो देते देते नहीं दे पाते, वो मरा हुआ हो जाता है। पहला प्रीति किधर है? इसीलिए बोलता तू चेत कर, तू शरण कर, तू ध्यान कर, तू क्या कर? तू पहला सा प्रेम क्यों छोड़ दिया? पहला सा प्रीति तूने क्यों छोड़ दिया? पहले तो तू अच्छा काम करता था, सेवकाई का काम करता, 10 मास का काम करता था, पहला भग के करता था, आप क्यों नहीं है? क्या कारण है? पहला भाग किधर है तेरा? निर्गमन के कलम में 12 में 29 वचन को क्या लिखा है? एक्सोडस 12 चैप्टर 29 12 में 29। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में हाँ कुछ भी खमीर न रहे, हाँ, वरन जो कोई किसी खमीरी वस्तु को खाए। एक मिनट, 12 में 29 बोला। ऐसा हुआ कि 19 12 में 19, सॉरी है वही है 29 होगा लगता है। 29 पढ़ो। ऐसा हुआ कि हाँ आधी रात को हाँ यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुओं तक सबके पहिलौठों को, वरन पशुओं तक के सब पहिलौठों को मार डाला।
12:29, 12 chapter 29, वही है। बराबर है। वहां पे लिखा है कि विलंब से काम नहीं करना चाहिए फल देने में। जब हम पहला फल देने की बजाय हम देर करते हैं, ध्यान दो क्या बोलता है, हम देर करते हैं, तो खुदा में देर नहीं होना चाहिए। अगर देर करेगा तो तू अपवित्र हो जाएगा। कभी हम लोग रोक डालते ना, सब हो जाने का बाद देंगे, समझे बात? तो हम लोग को खुदा में देर नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, नीति वचन में लेके जाना चाहता हूं, 3:9 और 10। नीति सूत्र में 3 में 9 और 10। अपनी संपत्ति के द्वारा, एक मिनट, किसके द्वारा? संपत्ति के द्वारा, कभी कभी अपने द्वारा नहीं बोला है, मैं ही दे रहा हूं ना, नहीं, मेरे जो आसपास में है उस चीजों के बारे में बोल रहा है, मेरे संपत्ति के द्वारा। आमीन, समझ में आ रहा बात? कोई लोग खाली खुद, जैसा हम बोलते नहीं क्या, हम छूचा हाथ, हमारा संपत्ति नहीं है, खाली मैं आया ना बस हो गया, नहीं, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे, हाँ, और देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। देखो क्या बोल रहा है, खुदा की प्रतिष्ठा करना। अगर खुदा की भक्ति करना है तो कैसा करना चाहिए? इन सारी चीजों को लाकर खुदा में देना चाहिए, तभी हम खुदा की प्रतिष्ठा कर पाते, तभी हम पवित्र कह पाते, तभी हम दागी नहीं हो पाते, तभी हम बदनाम नहीं हो पाते। और आगे क्या लिखा है? इस प्रकार तेरे खते भरे पूरे रहेंगे, तेरे खते भरे पूरे रहेंगे, और तेरे रसकुंडों में से हाँ नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। आमीन। हमारे जीवन में एक नई ब्लेसिंग आते रहे। मैंने स्टार्ट बताया ना तेल के बारे में, मैंने स्टार्ट बताया ना पानी के बारे में, मैंने बताया ना क्रॉस। अभी इन चीजों को आशीर्वाद होने के लिए पहले इसकी खोज करना पड़ेगा, पहला फल खुदा को देना पड़ेगा। यहां पे खुला बोला है, पहला तो धर्मों की खोज कर। अभी धर्म बोलो तो क्या है, पहला खोज बोलो तो क्या है, पहला फल। हमारे जीवन में पहला फल खुदा को चढ़ाना चाहिए, और जो लोग नहीं चढ़ा पाते वो पवित्र नहीं हो पाते, वो गुनाहगार हो जाते, वो गुनाहगार हो जाते। अब सोच सकते हैं, खुदा ने, मैंने उस दिन भी बताया कि एदन बाग के अंदर सब चीज है, एक चीज को नहीं खाना पड़ेगा। आज हमारे लोगों में इस चीज को कभी नहीं खाना, जो पहला फल है नहीं खाना। लेकिन हम लोग जब खा लेते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, हवा का हल क्या हो गया, नंगा। हवा किधर छूट गया, एदन बाग छूट गया। आज हमारे लोगों में यही हाल हो रहा है, हमारे अच्छाई दूर हो रहा है, हमारे आशीष दूर हो रहा है। आदम के सामने शेर आके रुकते थे, हाथी आके रुकते थे, किसी की हिम्मत नहीं था। शेर को आवाज देता था तू शेर है, हाथी को बोलता तू हाथी है। इन सारे चीजों का नाम खुदा ने नहीं रखा। हेलो, समझे बात? किसी को बंदर रखा, किसी को हाथी रखा, किसी को एलिफेंट, मतलब नहीं, हर एक को तू बोला, अरे तू मोर है, अरे तू तोता है। कौन रखा ये सब? खुदा ने रखा है, आदम ने रखा। उसके पास कितने अथॉरिटी थे। आज भी खुदा कहता है
मैं आसमान के झड़िकों को खोल दूंगा, इतना आशीर्वाद कर सकता हूं। लेकिन किसके कारण? पहला फल ना देने के कारण, प्रभु का राज्य की खोज। इसीलिए कलीसियों में हमारा यीशु दौड़ने लग गया और दरवाजा खटखटाने लगा, खोलो, मैं तुम्हारे अंदर आना। पर क्यों? और जैसा दरवाजा खोला, बोला तू ना ठंडा है ना तू गर्म है, लेकिन तेरे को उल्टी करने पर। दूसरा चर्च में जा रहा है, बोलता तेरी पहला प्रीति तूने छोड़ दिया, मैं तेरे स्थान को मैं इस स्थान से हटा दूंगा। तूने पहला, कितना तू अच्छा आराधना करने वाला व्यक्ति था, कितना तू चर्च का काम करने वाला व्यक्ति था, कितना प्रभु प्रभु करता था, कितना हालेलुया हालेलुया करता था, कितना तू रो रो के प्रार्थना करता था। अब यह है क्या? तूने कितना मेरे सामने वादा किया, खुदा मैं तेरे लिए जान दूंगा, आज तू क्या कर रहा है? हाँ? मैं तेरे लिए जीऊंगा, कितना तूने कसम खाया। बपतिस्मा लेते समय हमें कसम खाते, प्रभु में मर जाना, प्रभु में जी उठना, ऐसा बोलते हैं। आप मरे क्या? अभी आप जी रहे क्या? मर, उस दिन मरा था, आज जिया है क्या? नहीं, सब उल्टा दिख रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारा पहला प्रीति किधर है। और इस कारण क्या होता है, पास्टर, ये पास्टर से कुछ नहीं होता, हम दूसरे पास्टर है का कितना अच्छा है, उधर गर्दी कितना अच्छा है। एक बात बता रहा हूं, मैं आपको कहता हूं सच्चाई क्या है। खुदा आई देखो, ध्यान दे रहा, जोशुआ को बोला इसी में तू ध्यान दिए रहना। खुदा ने सिखाया आशीर्वाद किधर है, वचन के अंदर है। लेकिन हम लोग आदमी लोगों को ऊपर देखता है, उसके अंदर आशीष है, उससे तुम नहीं ले सकते हो। उसके पास थोड़ा सा हवा है, बस मार देता है, लेकिन वो हमेशा नहीं रहता। लेकिन जो खुदा जो देता है ना, सोता बन जाता है। जल तू पिएगा और वो जल सोता बन जाएगा। ऐसा संसार में उधर जाएगा, जल पिएगा, प्यासा लगेगा, वहां पे खत्म हो गया, वापस प्यास लगेगा, दूसरा पास्टर के पास जाएगा। लेकिन प्रभु का वचन है, जब तू पिएगा तो सोता बन जाएगा और बहुतायत का जीवन मिल जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, आज आप और हम आपके जीवनों में बदलाव आना चाहिए। हमें एक ईमानदार का पोजीशन को लाना चाहिए। ध्यान देना, अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा बच्चा नहीं कर पाएगा। मैं क्या बता रहा हूं, तुम नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा बच्चा कभी नहीं कर पाएगा। तुम उनको आशीष मिला सकते हो। अगर तुम चाहते हो ऐसे ही ढीला रहेगा तो तुम भी किधर जा रहे हो, अंधकार के रास्ता में जा रहे हो। वो भी किधर जाएगा, अंधकार में। इसीलिए आज हमको क्या करना चाहिए, सावधानी से वचन का भय होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, आपको मालूम है इसके बारे में बाइबल बहुत कई हजार बार लिखा गया है। आशीष के बारे में दिया गया है, ये पहला फल के बारे में दिया गया है। ये बहुत ही महत्व है। हमारी पहला स्थान अगर ठीक नहीं है, देखो ध्यान दो, चर्च के अंदर हम पहला आना चाहिए। कोई किधर किसी ने बुलाया तो पहला अपना स्थान होना चाहिए, बराबर। अगर तुम पहला नहीं दे पाते हो,
चर्च के अंदर आपको कोशिश करना है पहला मैं आगे जाके बैठूंगा। कोई लोग बुरा नहीं मानना, हम लोग पीछे बैठ जाते हैं। देखो कोई भी स्कूल के अंदर जो पहला टेबल में बैठता ना, वो लास्ट नंबर मारता है क्या? वही पहला नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर। जो एकदम फेल में आ रहा ना, वो एकदम पीछे साइड में बैठता है। मैं आपको सच कहता हूं, आगे आ जाना चाहिए, क्योंकि आपको ध्यान धर कर सुनना चाहिए। मैं क्यों बताना चाहता हूं, 4-7 के अंदर, उत्पत्ति के अंदर भेड़ चराने के लिए कैन गया था, लेकिन कैन की भेड़ ग्रहण नहीं किया। लेकिन कैन को बोलने लगा, देख कैन, उत्पत्ति के कलाम में 4 में 7, यदि तू भला करे, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? क्या बोला है? भला करे तो भेंट ग्रहण ना की जाएगी। और यदि तू भला न करे, यदि तू भला ना करे तो पाप द्वारा द्वार पर छिपा रहता है। किधर? पाप की किधर रहता है? द्वार पर छिपा रहता है। जैसा शेर है ना, झाड़ियों में छुपा रहता है किसको पकड़ने के लिए, पता है आपको? सेम शैतान जो है ना, दरजा में छुपा हुआ रहता है। किधर रहता है? दरजा में, वो छुपा हुआ रहता है। पाप द्वार पर छुपा रहता है। अगर तू भला करे, आगे बढ़ो, और उसकी लालसा तेरी और होगी। देखा? और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। समझे बात? शैतान कार्य करेगा, तेरी लालसा उसके ऊपर हो जाएगा, वो तेरे ऊपर लालसा करेगा। इसके लिए भला काम करो। अगर भला काम नहीं करोगे तो दुष्ट आत्मा जो है, जो भला काम नहीं कर पाता है, जो पहला फल दे नहीं पाता है, तो दुष्ट आत्मा उसको जीवन में कार्य करता है। मैं सच कहता हूं, यहूदा इस्करियोता वो देने के बजाय क्या करता था? लेता था। बराबर ना? देने के बजाय क्या करता था? चोरी करता था। लेकिन आखिर एंड में उसका हाल क्या होगा? आखिर एंड कलाम बोलता, वो कोक से पैदा ना होता तो अच्छा, मतलब कोक तक चला गया। आप सोच सकते हो, हम भला करें तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो भला नहीं कर पाते उनके लिए दरजा में ही दुष्ट आत्मा छिपा हुआ है। इसीलिए हमें भला काम करना चाहिए, पहला फल प्रभु को देना चाहिए। हमारा यीशु मसीह पहला फल है। आमीन, आमीन। क्योंकि वो सेरेमनी है, वो पहला पायलोटर है, वो पहला शुरू है। हमारा खुदा कौन है? शुरू है, पहला है, उससे कोई, वो अल्फा है। आमीन। कौन है वो? अल्फा है, वो शुरू है। इसीलिए पहला फल को पहला हमें देना चाहिए। आपके जीवन में अगर आप ऐसा करोगे, मैं आपको सच कहता हूं, आपकी तेल आशीष हो जाएगा, आपकी पानी आशीर्वाद हो जाएगा, आपके घर में उन्नति आ जाएगा और आपको दाग नहीं लगा पाएगा। आप पवित्र होते जाओगे। हमने कलाम खोल खोल के बताया, आपके जीवन में बहुत भरपूरी को दिखाई देगा। अगर कोई लोग सोचता है कि हम चर्च में आने से सब हो जाएगा, चर्च का एक नियम है जो बाइबल में दिया गया है, नहीं, उस वचन को फॉलो करना चाहिए। बाइबल बोलता है जो मेरे विधि है, जो मेरे नियम है, जो मेरे आजाए है। आमीन। कोई सोचता है प्रभु से मैं प्रेम करता हूं ना, और प्रभु खुद कहता है 14-15 में यूहन्ना के अंदर,
कि जो